हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र के करंट इवेंट्स में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम इसमें एंटीसिपेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक कमेंट आया था कि सर ये घटना चक्र बुक से है। देखिए, आपके जो 3 से 4 लेक्चर्स थे उसमें आपके घटना चक्र बुक से ही मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे, स्पेशली जो 2020 और 2019 के करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस थे। लेकिन दोस्तों, आप भी मानेंगे इस बात को कि 2018 और 2018 से पीछे वाले जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उसके कोई रेलेवेंस ही नहीं है। अगर मैं 2018 या उसके पीछे के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करूँगा तो वो आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है, अगर वहाँ पे पूछा है कि हु इज़ द करंट CAG, ठीक है, और 2018 का क्वेश्चन है या 2015 का क्वेश्चन है, तो प्रेजेंट टाइम्स में चलिए पूछा जा सकता है कि कौन से CAG हैं। वो मैं क्वेश्चंस आपके करवा चुका हूँ। लेकिन ये जो एंटीसिपेटेड क्वेश्चंस हैं ये 2021 के पूरे साल के जो आपके करंट अफेयर्स के इवेंट्स हुए थे वहाँ से मैंने एंटीसिपेटेड क्वेश्चंस किए हैं विद रिस्पेक्ट टू घटना चक्र बुक। ठीक है, स्पेशली जो आपके एग्ज़ाम्स पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में जिस तरीके से। तो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं। देखिए कि ई दाखिल पोर्टल जो है वो कौन से फॉलोइंग इनिशिएटिव से ताल्लुकात रखता है। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं: ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑनलाइन कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल फॉर 10th+1 क्लासेस, ऑनलाइन पोर्टल फॉर वेब चेक इन एन एयरपोर्ट। तो देखिए ये है ऑनलाइन कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम। ठीक है, अब देखिए कि ई दाखिल पोर्टल जो है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन NCDRC ने 7 सितंबर 2020 को जो है ऑनलाइन रिड्रेसल फॉर कंज्यूमर ग्रीवेंसेस के लिए किया था। ठीक है, और ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो कि 20 जुलाई 2020 में आ चुका है, ठीक है, उसमें ही इसका प्रावधान दिया हुआ है। अभी बेसिकली क्या है, ये डिजिटल सॉफ्टवेयर है जो कि कंज्यूमर कंप्लेंट्स को फाइल करने के लिए, जैसे नोटिस भेज सकते हैं, केस डॉक्यूमेंट लिंक होता है, VC हेयरिंग होता है, और उसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि आपको जो है आपको जो केस है आगे किसी को फॉरवर्ड करना है किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी में, तो वो भी इसके लिए करा हुआ है। ठीक है, तो ई दाखिल जो है कंप्लेंट फाइलिंग्स रिड्रेसल सिस्टम है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज रिसेंटली एडेड इन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ज़रूरी है। ठीक है, तो USA, इजिप्ट, यूक्रेन, श्रीलंका। तो इसका सही जवाब क्या है? इजिप्ट। ठीक है, अब देखिए कि क्या है कि इजिप्ट जो है 4th न्यू मेंबर है एडमिटेड इनटू NDB, और इससे पहले बांग्लादेश, UAE और उर्गे भी था। ठीक है, ये इसको ऐड करा जा चुका है। अब इजिप्ट जो है 4th मेंबर जो है ग्लोबल आउटरीच बढ़ाने के लिए जो है इसके किया गया था। ठीक है जी, और NDB जो है वो इजिप्ट को एज ए न्यू प्लेटफॉर्म देगा ताकि जो है ब्रिक्स के साथ वो कॉपरेशन करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हो सके। और मेंबरशिप की NDB जो है वो इफ़ेक्टिव होगी जैसे ही आपकी जो एडमिटेड कंट्री है वो अपनी डोमेस्टिक प्रोसेसेस और डिपॉजिट्स जो चाहिए होते हैं इसके लिए और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट टू स्टार्ट वाटर टैक्सी सर्विस। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि मैं अगर एग्जामिनर इसको थोड़ा और टफ बनाना चाहूँगा तो इसमें मैं आपको क्या है दे दूँगा, कोची, ठीक है, चेन्नई, ठीक है, या फिर बेंगलुरु, इस टाइप की जो आपके साउथ की कोस्टल एरियाज़ के हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब वैसे तो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है स्टार्ट की है फर्स्ट टैक्सी वाटर टैक्सी सर्विस। ठीक है, अब देखिए कि इंडिया की फ़र्स्ट वाटर टैक्सी जो है मुंबई ईस्ट कोस्ट और मेनलैंड को जो नवी मुंबई को कनेक्ट करना है वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने जो है यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सरबंदा सोनोवाल के साथ मिलके इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, अब देखिए कि क्या है कि अब ये जो है छत्रपति शिवाजी जो है इन्होंने कहा था कि दिस सिटी ऑलवेज सेट्स अ ट्रेंड दैट इमेल्युएट्स बाय रेस्ट ऑफ कंट्री आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज रूल्ड ओवर द सीज। ठीक है, तो ये आपने एक स्टेटमेंट भी दी थी। ठीक है, तो अब इसके साथ आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जो छत्रपति शिवाजी का जो स्टैच्यू है
वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, क्योंकि और स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पिछले वाले में हमने पूछा था कि एकता नगर जो स्टेशन है उसका नाम कहाँ चेंज किया है और कहाँ पे उसकी है, ठीक है। इस टाइप की रिलेटेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, 9 जनवरी, ठीक है। अब देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी मनाया जाता है पूरे के पूरे कंट्री में। अभी बेसिकली क्या है, इसको डे सेलिब्रेट किया जाता है टू एक्नॉलेज एंड मार्क कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन कम्युनिटी स्टेइंग अब्रॉड इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब हुआ क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है कि 1915 में महात्मा गांधी जी जो हैं वो रिटर्न किए इंडिया को, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। तो उनके रिटर्न पे जो है उन्होंने क्या है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ अग्रसर हुए और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है लाइव्स चेंज करी थी, ठीक है। इसलिए जो है 9 जनवरी को जो है इसको बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अगला क्या है, हु कंडक्ट सेंसस ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन जो है कि इसकी रेलेवेंस क्यों बनती है, देखिए वैसे तो इसका आंसर जो है आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसको कंडक्ट करते हैं। अब देखिए इसकी रेलेवेंस क्यों है कि हमारा जो है सेंसस जो है कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, ठीक है, और फॉर ऑब्वियस रीजंस लॉकडाउन था, और शायद अब 2022 में ये हो, अभी इसकी नोटिफिकेशन निकलेगी कि जैसे भी होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि ओलंपिक्स भी हमारा जो है डेफर हुआ था, बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो उसमें आपको जो है थोड़ी माइन्यूट डिटेल्स में पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश द क्वांटम लेबोरेटरी एट महाओ, ठीक है। अब ये इसमें आपके ऑप्शन है इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी। तो इसका सही जवाब क्या है, इंडियन आर्मी ने जो है क्वांटम लेबोरेटरी जो है इस्टेब्लिश करी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए कि आर्मी ने जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के मदद के साथ जो है क्वांटम लैब जो है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महाओ, अब ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन एक निकल आता है कि मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कहाँ पे है, महाओ मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब इंडियन आर्मी ने जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर भी बनाया है, सेम इंस्टीट्यूशन, जो कि ओवर 140 डिप्लॉयमेंट्स करेगा फॉरवर्ड एरियाज़ में। तो इंडियन आर्मी जो है अब टैक सेवी हो रही है। तो ये भी आपको क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है कि रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट जो है कौन से स्टेट में ये है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में। अब ये न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में गए थे और उन्होंने जो है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट की काफ़ी ज़्यादा घोषणाएं और इनाग्रेशंस की रही थी। तो अब इस टाइप के जो डैम प्रोजेक्ट हो जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो जाती हैं, या फिर यूनेस्को ने कुछ चीज़ डिक्लेयर कर ली है, रामसर साइट है, ये फेवरेट क्वेश्चन हैं एंड 100% इसके चांसेस रहते हैं कि आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगला है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है कौन सी सिटी में ये किया गया है, लखनऊ, कोची, त्रिचूर, ईटानगर। तो लखनऊ में जो है श्री राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये किया था, ठीक है। अब जैसे पिछले वाले घटना चक्र में ब्रह्मोस से ही हमने किया था कि कौन सी कंट्री को जो है अब हम वो बेचेंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, रिवीजन भी हो जाएगी कि कौन सा कंट्री है जिसको हम ब्रह्मोस मिसाइल जो है बेचने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि त्रिकोणमाले ऑयल टैंक फार्म डील जो है वो कौन सी कंट्री के साथ इन्वॉल्व करती है, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया, भूटान। तो देखिए श्रीलंका के साथ जो है ये ऑयल फार्म टैंक डील जो है डील करती है, ठीक है। अब देखिए कि उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन 2021 का ही है, ठीक है, 2021 में डेवलपमेंट चली थी, अभी तो श्रीलंका के बहुत बुरे हाल हैं। तो बेसिकली क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए कि उदय गामीपाली जो हैं, गमन पिला जो हैं, उन्होंने अनाउंस किया इंडियन ऑयल सब्सिडरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ कि 49% स्टेक जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को मिलेगा, कि इसमें जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ त्रिकोणमाली ऑयल टैंक फार्म, ठीक है। अब देखिए कि ये डील जो है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसलिए रखती है कि जब उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी और श्रीलंकन प्रेसिडेंट जे.आर. जयवर्धने,
उन्होंने मतलब जब श्रीलंका अकॉर्ड हो रहा था जुलाई 29 1987 को, तब से इसके बारे में डील चल रही थी और इतने सालों बाद अब जाके इसका कुछ लग रहा है कि हो पाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंटरनेशनल करंट, और देखिए जब आपका जो नोटिफिकेशन निकलती है तो उसमें करंट अफेयर्स के लिए क्या लिखा होता है, सीधे करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो देखिए इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस क्यों है कि सार्क का मेंबर कंट्री है, ठीक है, श्रीलंका, और हमारा इमीडिएट सदर्न नेबर भी है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट हो रही है आपके क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेवल शिप INS केसरी ने जो है 500 टन का फूड एड दिया था अंडर सागर मिशन। ठीक है, तो अब देखिए कि आपको ये भी पता चल गया, क्वेश्चन से पता चल गया कि सागर मिशन जो है ठीक था, और इसमें जो शिप है INS केसरी भी है। तो अगर एग्जामिनर ने सीधे आपसे ये भी पूछ सकता है कि INS केसरी थी कि कौन सा मिशन था। तो अब ये कौन से कंट्री को दिया था हमने, इजिप्ट, युगांडा, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। तो देखिए मोजाम्बिक को जो है ये दिया गया था। अब देखिए अब क्या है, इंडियन नेवी शिप की जो केसरी है ये पोर्ट ऑफ मैपाटो में पहुंच के इसने 500 टन के फूड एड जो है मिशन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन सागर, जिसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है, उसके अंतर्गत दिया था। ठीक है, और ये 8 सच डिप्लॉयमेंट है इस मिशन के अंतर्गत। ठीक है, और इससे पहले क्या है, इस टाइप के जो हैं 2020 और मई जून में भी हमारे जो है पहले भी कर चुका है। किस किस को, मालदीव्स को दिया है हमने, मॉरिशस को दिया है, सेशल्स को दिया है, मेडागास्कर को, कामरोस को दिया हुआ है। ठीक है, ये तो मैंने पहली बार ही पढ़ा था। ठीक है, तो मतलब कि आप देखिए कि आपको कंट्रीज़ की लोकेशन भी पता होनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों कॉमरोस कहाँ जैसे है और इसकी कैपिटल कहाँ है। ठीक है, और इस एड में जो है डिप्लॉयमेंट ऑफ मेडिकल असिस्टेंस टीम भी गई थी इंडियन नेवी ने मल्टीपल लोकेशंस में इनिशियल डेज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पे दिया हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आपको लग गया पता होगा कि ये 10 क्वेश्चंस जो हैं एंटीसिपेटेड क्वेश्चंस जो हैं ये एज गुड एज घटना चक्र बुक सीरीज़ जो है वो भी, मतलब देखिए क्योंकि अब कोई भी बुक अगर आपकी पब्लिश होती है तो वो उसमें हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहते हैं क्योंकि हिस्ट्री में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ सकते। ठीक है, हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री। ठीक है, हाँ कोई आपको नया कुछ एग्जीक्यूशन निकल आई वो भी करंट इवेंट्स में है, लेकिन आपका रोज़ के रोज़ जो करंट अफेयर्स है वो चेंज हो रहे हैं। और यहाँ स्लीपी क्लासेस में वी बिलीव कि आपका जो एक टाइम फ्रेम है, ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कितना इंपॉर्टेंस है और आपके एज एन एस्पिरेंट कितना मदद मिल सकती है, इसलिए उस टाइप के एंटीसिपेटेड क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व किया हो। ठीक है, कोई भी क्वेरी है आपके, कोई भी मन में कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वी आर हेयर टू हेल्प यू। तब तक टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।